नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खेल रच दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगता है ऐसा लगता है शब्द का इस्तेमाल हम कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है। जानकारी सूत्रों के हवाले से है और फिर कुछ घटनाक्रम है जिनसे उस संभावित खेल के बारे में पता चलता है और जिससे उस संभावित खेल पर बात करने की हमारी मजबूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल कह रहे हैं, उम्र हो गई है, आराम करनी चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और वही नीतीश कुमार, जिस दौर में ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, जिस दौर में बीजेपी और उसके सहयोगी दल नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की नसीहत दे रहे थे, उसी दौर में ऐसा लगता है नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है या खेल करना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ महीने पहले कहा था, यह दावा किया था कि अभी एनडीए गठबंधन को छोड़कर बहुत सारे लोग, बहुत से दल इंडिया गठबंधन में आएंगे। अभी देखिए ना, चुनाव आने दीजिए ना, अभी बहुत से लोग आएगा। अपने चिर परिचित अंदाज में नीतीश कुमार ने कही थी। और क्या वाकई ये खेला बिहार में होने जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उस खेल के संकेत मिलते हैं, परत दर परत हम बताएंगे अभी कैसे बिहार की राजनीति में बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं और कैसे ये संभावना है, इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा कुछ महीने पहले कि एनडीए गठबंधन को छोड़कर, यानी बीजेपी का साथ छोड़कर कई दल इंडिया गठबंधन में आएंगे, वो हो सकता है या फिर वो होने जा रहा है, इसकी गुंजाइश भी नजर आ रही है। और बिहार एनडीए की हम बात कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के कुछ सहयोगी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव के साथ उनकी सियासी दोस्ती हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा तो पिछले कई घंटों से हम कर रहे हैं और जाहिर तौर पर हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी, उस जानकारी को हमने आपके सामने परोसा। और यकीन मानिए, बिहार की राजनीति में भूचाल है। इस खबर के चलने के बाद मुझे भी कई फोन आए हैं, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है और फिर कई दूसरे चैनलों ने भी इस खबर को चलाया है। तो जाहिर है हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी, उस जानकारी पर लगातार मोहर लगती नजर आ रही है। हालांकि हम फिर बार बार ये लगातार कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आज ही नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, कल ही नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, परसों ही नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। ये नहीं होने जा रहा है, वक्त लग सकता है, लेकिन इसकी कोशिश शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। जानकारी तो यहां तक की है कि बातचीत दरअसल आज शुरू नहीं हुई है, बातचीत 1-1.5 महीने पहले से शुरू है। हाल के दिनों में यह कोशिश ज्यादा तेज हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात हो गई है। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू के एक बड़े नेता से भी 2 बार मुलाकात हो गई है। जानकारी यहां तक है। उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध रखी है और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, यह देखना होगा। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हमारे हवाले से, हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे सामने आई है, वो हमने परोस दी है। तो एक तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके बारे में अब तकरीबन यह तय माना जा रहा है कि देर सवेर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, हाल ही में वो एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा लगता है बहुत जल्दी मन ऊब गया उपेंद्र कुशवाहा का, मन भर गया उपेंद्र कुशवाहा का और फिर वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। तो ये एक दल उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन एक दूसरा दल भी है, एक दूसरे नेता भी हैं जो बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी कसम खाई है
कि जब तक जिंदा रहेंगे राजनीति में तब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन अगर बीजेपी साथ छोड़ने पर मजबूर करे तो क्या होगा। और कसम तो जीतन राम मांझी ने भी खाई थी, कसम तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने भी खाई थी कि जब तक, माफ कीजिएगा, जब भगवान भी आकर कहेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए ना। और कसम तो कभी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने भी खाई थी कि हम महागठबंधन की एकता के लिए जहर भी पीने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था, उन्होंने लालू तेजस्वी का साथ छोड़ दिया था, महागठबंधन से वो अलग हो गए थे। तो राजनीति में कसम खूब खाई जाती है। पशुपति पारस की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। पशुपति पारस और नीतीश कुमार के बीच कोई बातचीत हुई है उपेंद्र कुशवाहा की तरह, या पशुपति पारस और जेडीयू नेताओं के बीच कुछ मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की तरह? ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से हम कहेंगे। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है पशुपति पारस को लेकर, वो स्थिति और परिस्थिति इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि पशुपति पारस भी कहीं उपेंद्र कुशवाहा की राह पर तो नहीं चलेंगे, और क्या उनकी एंट्री भी तो इंडिया गठबंधन में नहीं होने जा रही है। क्या कारण है? हाजीपुर जैसी हॉट सीट, जहां चिराग पासवान इतने सक्रिय हैं, जहां पशुपति पारस इतने सक्रिय हैं, वहां इंडिया गठबंधन का कोई पहलवान सक्रिय नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार ने वहां अभी तक अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, वहां अपने पहलवान को मैदान में नहीं उतारा है। हाजीपुर को लेकर लालू नीतीश के अंदर इतनी सुस्ती क्यों है? हाजीपुर जैसी हॉट सीट को लेकर अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि पहलवान तो कहीं नहीं उतारा है, अभी सीट बंटवारा तो कहीं नहीं हुआ है अभी। लेकिन हाजीपुर को लेकर जो जानकारी हमारे पास है, पशुपति पारस और चिराग पासवान का जो झगड़ा है हाजीपुर सीट को लेकर, उस झगड़े को बहुत मजे लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार देख रहे हैं। और पशुपति पारस पर ही नजर टिकी हुई है लालू यादव और नीतीश कुमार की। और इंडिया गठबंधन अगर खेला करेगा बीजेपी के साथ, चिराग पासवान के साथ, एनडीए के साथ, तो वो पशुपति पारस के सहारे ही करेगा। अभी तक की रणनीति यही है। इंतजार इस बात का हो रहा है कि हाजीपुर सीट किसके खाते में जाती है। हाजीपुर सीट अगर चिराग पासवान के खाते में गई तो पशुपति पारस को साथ लाने की कोशिश और तेज हो जाएगी, लालू नीतीश ये कोशिश और तेज कर देंगे। हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि यह कोशिश शुरू हो गई हो, और बहुत जल्द हमारे पास ऐसी जानकारी सामने भी आ जाएगी। उसको हम अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि जानकारियां छुपती नहीं है, हमसे भला कैसे छुपेंगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ ही जाएगी, मिल ही जाएगी, अगर इस तरह की कोशिश हो रही है तो, या आगे होगी तो। लेकिन कोशिश आगे होगी। पशुपति पारस के सहारे ही लालू यादव और नीतीश कुमार खेल करने की तैयारी में है, और पशुपति पारस को साथ लाने की कोशिश आने वाले दिनों में तेज हो सकती है। पशुपति पारस को भी बहुत परहेज है लालू यादव और नीतीश कुमार से, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो एक खेल यह भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का साथ बिहार में दो दल छोड़ सकते हैं, जिनके छोड़ने की गुंजाइश नजर आती है। दोनों के अपने अपने कारण हैं। उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है, इस गुंजाइश को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति उसी दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।